अस्सलाम फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्केलर एंड वेक्टर का टॉपिक हमारे पास है जी जस्टिफिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। तो जैसे हम जानते हैं कि वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो आज हमने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है जो कि उसने हमें एग्जांपल दी थी, जो इंडिकेशन की थी कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये एज ए स्केलर क्वांटिटी बिहेव करती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो as we know that as scalar needs only magnitude for complete description, जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ हमारे मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग जो है वो डिस्टेंस जो कि स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, स्पीड जो है, टाइम, मास, एनर्जी, टेम्परेचर जो है ये किस तरह से जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है वैसे स्केलर जो है बिहेव कर रहे हैं, ऐसे स्केलर क्वांटिटी हैं उनको आज हमने जस्टिफिकेशन है वेरीफाई करना है बाय अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डिस्टेंस की तरफ कि डिस्टेंस हमारे पास कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कहते हैं डिस्टेंस मेजर द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। रिगार्डलेस को गया हमारे पास जो दो पॉइंट मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था एग्जांपल दी, मैंने वही लेता हूँ फिर जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि मेरे हाउस से मेरे घर का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस है। मैं बात समझ रहा हूँ कि 7 किलोमीटर का फर्क है मेरे स्कूल से मेरी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो मैंने ये बात नहीं कि वो कहाँ पर यूनिवर्सिटी है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे घर से मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 पॉइंट्स। जब हम डिस्टेंस की बात करें है ना, जब हम उसकी डायरेक्शन को जो है वहां पर डिस्कस ना करें तो वो जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या रह गया, उस स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। इट इज हाउ फार यू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू द पार्क। जैसे आप लोग एग्जांपल लेते हो कि आपके घर से आपका जो पार्क का डिस्टेंस है वो कितना है, जैसे मैंने लिया पे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल, घर से यूनिवर्सिटी की। तो ये जो डिस्टेंस जो पार्क है वो कितना लंबा है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर ये डिस्कस करेंगे लेंथ के अंदर, लेंथ को एज ए फिजिकल क्वांटिटी लें और वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसलिए कि जब भी हम डिस्टेंस का ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास 2 पॉइंट के फासला लेंथ है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को, यानी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को 2 पॉइंट के मान लेंगे और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही हो तो वो क्या होगी, डिस्टेंस होगा और वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो बात सुन लीजिए, जब हमारे पास जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंगे और 2 पॉइंट के दरमियान हो और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मकदार को बता रही हो तो वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, और वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। अब क्या है, स्पीड इंडिकेट्स हाउ फास्ट और स्लो समथिंग मूव, कि जो कुछ चीज है वो कितनी तेज या कितनी कम जो है वो चल रही है विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्शन के बगैर। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि whenever you are cycling left or right, speed just measure how quickly you are going। जैसे आप बाइसाइकिल पे, गाड़ी पर मूव करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं हमारी स्पीड कितनी तेजी के साथ हमने जो है वो मूव किया। लाइक इसमें करेंगे कार जो है वो 30 की स्पीड से जा रही है, हम लोग कहते हैं ना कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हो, हम कह रहे हैं 30-40 की स्पीड पर जा रहे थे हम लोग, 50 की स्पीड पर हम लोगों ने जो है नॉर्मली जाते हुए हम लोग सफर करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करें स्पीड की, जैसे हम बात करते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है, 200 की स्पीड पर जा रही है, इतनी स्पीड पर गाड़ी जो जा रही है ना। तो जब हम बात करें स्पीड की, तो जब हम बात करें कि कुछ चीज मूव कर रही है वो कितनी कर रही है, कहाँ नहीं कितनी कर रही है, हाउ मच, तो वो जो हमारे पास होती है जब हमारे पास जो वेरिएशन आ रही है स्पीड के अंदर, यानी कि चेंजिंग के अंदर स्टेट में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे तो वो हमारे पास स्पीड कहलाता है। और स्पीड कहलाने के साथ साथ वो एज ए स्केलर क्वांटिटी है। क्या है स्केलर क्वांटिटी, दोबारा सुन लीजिए, जब हमारे पास कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग करें, मतलब जब कोई भी चीज जो है हमारे पास मूव करती है टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के चेंज होने की वजह से, और वो क्वांटिटी जो है सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, जैसे 30 की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर टाइम के रिस्पेक्ट है ना, तो वो जो चीज होगी
वो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। और वो एज ए वो क्या है स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है जी, एफ इज इक्वल टू क्या है, वी टी, है ना। तो ये वी है असल में, ये मेरा स्पीड है यहाँ पे जो है, ठीक है। तो समझ आ गई कि स्पीड हमारे पास क्या होती है कि जब कोई भी बॉडी जो है अपनी स्टेट अपनी पोजीशन चेंज करती है, पोजीशन में आ गया कि अपनी कह सकते हैं मोशन करती है, ठीक है, जब वो मोशन करती है और मोशन के दौरान जो वहां पर उसकी स्टेट में चेंज आया है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे। लाइक उसकी स्टेट वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या है, स्पीड है। तो आई होप आपको समझ आएगा स्पीड हमारे पास क्या होती है। नंबर 3 में हमारे पास होगा टाइम। अब कहते हैं टाइम मेजर ड्यूरेशन सच एज हाउ लॉन्ग कुक ब्रेक इन द ओवन, कि हमारे पास जो कुक बन रहा है ओवन के अंदर वो कितने देर से बन रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्शन, वो डिपेंड करता है वहां पर डायरेक्शन की। जो हम टाइम के बाद लेते हैं तो टाइम होता है ड्यूरेशन कि लाइक दिस के मैंने कहा कि मुझे 7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वो 30 मिनट के अंदर होता है। तो मुझे 30 मिनट से बता रहा है कि उस स्केल को काम करने के लिए मुझे कितना टाइम ड्यूरेशन करना पड़ता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 4 पर हमारे पास है मैस। अब मैस क्या कहता है, मैस इज अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम पता है मैस हमारे पास कहता है मैटर का ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास अमाउंट होती है वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डिपेंड नहीं करती। इट इज अबाउट हाउ मच स्टफ इज देयर, कि जो स्टफ है जो मैटर है वो कितना है, नॉट इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं कहता हूँ 1 किलो शुगर 1 किलो चीनी कह रहा हूँ, तो वहाँ पर उसका डायरेक्शन बता नहीं है, सिर्फ उसकी ऐसी बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। तो जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास मैं फिगर आ गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर मेजर्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ समथिंग। टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या मेजर करता है, किसी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस। लाइक सॉफ्ट हमारे पास क्या है 50 डिग्री सेल्सियस विदाउट नीडिंग डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सिर्फ हम बात करें, जैसे कहते हैं वेदर का टेम्परेचर को बताएं, और वेदर में क्या था 53 था, 51 था, 47 था। तो वो लोग हम लोग बात करें डिग्री की, ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज अ डिग्री होती है, वो हमें बता रहा है कि हाउ मच, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड, नॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर सिर्फ ये बताया है कि हाउ मच नॉट डायरेक्शन, तो वो क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास है जी एनर्जी। कहते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है किस चीज की काम करने की, वो हमारे पास एनर्जी होती है। द कैपेसिटी टू डू वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। whenever pushing a box to the right and left, if the force or distance are the same, अगर हमारे पास जो है फोर्स और डिस्टेंस सेम हो, द एनर्जी इज यूज्ड एज सेम। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे ना जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये एनर्जी, यहाँ पे डाउट आता है, मैं आपको डाउट क्लियर करवाता हूँ। डाउट बच्चों को ये आता है ज़्यादा कि देखो मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ पहले, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखो ये मेरे पास एक बॉक्स है, अब मैंने इस पर एनर्जी लगाई, क्या लगेगी एनर्जी, ठीक है। अब मैंने एनर्जी लगाई तो देखो इसने इसको मूव करवाया इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब एनर्जी लगी तो एनर्जी तो डायरेक्शन में लग रही, तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है ये मुझे बताएं। मतलब जो हमारी एनर्जी लगी किसी ब्लड पे लगी तो वो डायरेक्शन में लग रही है ना। तो एज ए स्केलर क्वांटिटी क्यों, वेक्टर क्यों नहीं है, ये वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डाउट है यही क्रिएट होता है बच्चों में कि जो एनर्जी थी वो डायरेक्शन के साथ लग रही है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी कि वो एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये बच्चे याद रखनी बात कि जो एनर्जी है ना वो असल में क्वांटिटी है। ये देखो दोबारा देखो, कैपेबिलिटी टू डू वर्क वो सलाहियत है, एनर्जी असल में एक सलाहियत है जो कि काम करने लग रही है, उसका इस चीज से कोई तो अलग नहीं है किस डायरेक्शन में। वो एनर्जी जो है एज ए फोर्स लग रही है,
जब वो फोर्स लगेगी तो वो वेक्टर होगा, ठीक है। एनर्जी एज ए फोर्स होता है, वो वेक्टर है फोर्स। लेकिन जो ताकत है ना असल में वो क्वांटिटी है, कितनी लग रही है, ठीक है। समझ आपकी, जब हम बात करें एनर्जी की तो हम बात करें फोर्स, असल में फोर्स एनर्जी ही है, बट फोर्स एक डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है ताकत को। लेकिन कितनी, हाउ मच, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जो है, वो ताकत जो है असल में वो क्वांटिटी है जो ओनली उसकी बता रही है हाउ मच। तो दैट इज वाई हमारे पास जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ ना आपकी। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है मोस्टली दफा पेपर में आ सकता है, आपको वैसे पूछा जा सकता है कि क्यों है ऐसा। तो आप बताएंगे एनर्जी जो है हमारे पास वो ट्रैक्शन डिजाइन के लिए बता रही है कि हाउ मच, क्वांटिटी कितनी है। हाँ, वो फोर्स एनर्जी जो है वो फोर्स बिहेव करती है, जो फोर्स लगेगी वो एनर्जी ही होती है, बट वो फोर्स जो है वो डायरेक्शन बता रही है, वो अलग चीज, वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। बट जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी हम जनरल बात करते हैं हाउ मच। तो दैट इज व्हाई एनर्जी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने देखा कि हमारे पास डिस्टेंस देखा, स्पीड देखी, टाइम देखा, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सारी की सारी क्या रिप्रेजेंट करी थी, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को। और जब हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें वो क्या होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो इन कंक्लूजन स्केलर क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, temperature, energy are critical in physics for describing a world simply accurately without needing direction। तो ये चीजें हैं, इनको हम लोग है बड़े आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये चीज जस्टिफाई होगी, ये वेरीफाइड होगी कि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है, स्पीड जो होती है, टाइम होता है, जो मास होता है, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब की सब क्या है जी, स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।